हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब का समरी लेकर आया हूं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके आपको प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस बढ़ाने में मदद करेगी। इस किताब का नाम है व्हाई सिंपल विंस और इसे लिखा है लीसा बॉर्डल ने। हमारी लाइफ और वर्क एनवायरनमेंट धीरे धीरे इतना कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं कि असली काम के लिए टाइम और एनर्जी कम होती जा रही है। लीसा बॉर्डल इस बुक में हमें सिखाती है कि क्यों सिंप्लिसिटी हमारी लाइफ और बिजनेस में सक्सेस की की हो सकती है। ये बुक प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज से भरी हुई है जिससे आप अपने काम और लाइफ को सिंपल बनाकर और भी बेहतर बना सकते हैं। लीसा बॉर्डल एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इनोवेशन और सिंप्लिसिटी एक्सपर्ट है। उन्होंने कई कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करने में मदद की है और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। लीसा एक अवार्ड विनिंग ऑथर भी है और उनकी बुक्स में से किल द कंपनी भी बहुत फेमस है। लीसा का मानना है कि सिंप्लिसिटी एक ऐसी स्किल है जो हर लीडर और इंडिविजुअल को सीखनी चाहिए ताकि वे अपने काम को इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बना सके। लीसा बॉर्डल इस बुक के पहले चैप्टर में सिंप्लिसिटी के पावर के बारे में बताती है। वो कहती है कि हम कई बार एक्स्ट्रा और अननेसेसरी टास्क्स और प्रोसेसेस में उलझे रहते हैं जो हमारे काम को और मुश्किल बना देते हैं। वो कहती है कि सिंप्लिसिटी सिर्फ चीजों को कट करना नहीं है बल्कि उन पर फोकस करना है जो असल में इंपॉर्टेंट है। लीसा का कहना है कि कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने काम की प्रायोरिटीज को सेट करना चाहिए ताकि हम उन चीजों पर फोकस कर सकें जो हमारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। लीसा बॉर्डल कहती है कि कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप्स ऐसे एरियाज होते हैं जो हमारे काम और प्रोडक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। कई बार अननेसेसरी प्रोसेसेस, पॉलिसीज और ब्यूरोक्रेसीज की वजह से हम अपने एक्चुअल काम से दूर हो जाते हैं। इस चैप्टर में लीसा हमें सिखाती है कि हमें अपने वर्क एनवायरनमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप्स को पहचानना और उन्हें खत्म करना चाहिए ताकि हम अपने मेन गोल्स पर ध्यान दे सकें। जब हम इन ट्रैप्स को हटाते हैं तो हम अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव टास्क्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लीसा बॉर्डल कहती है कि सिंप्लिसिटी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट को अपनाने के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। वो कहती है कि हमें चीजों को सिंपल बनाने के लिए अपनी प्रोसेसेस और मेथड्स को रीथिंक करना होगा। इस चैप्टर में लीसा कहती है कि जब हम सिंप्लिसिटी को अपने माइंडसेट में शामिल करते हैं तो हम हर डिसीजन को कॉम्प्लेक्सिटी की बजाय क्लैरिटी के हिसाब से देखते हैं। ऐसा माइंडसेट हमें काम को जल्दी और इफेक्टिवली करने में मदद करता है। लीसा इस चैप्टर में बताती है कि एसेंशियल वर्क को आइडेंटिफाई करना और उसे प्रायोरिटाइज करना सिंप्लिसिटी की तरफ एक बड़ा कदम है। वो कहती है कि हमें डेली बेसिस पर ऐसे टास्क्स करने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन या हमारी पर्सनल लाइफ में एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इस चैप्टर में लीसा हमें सिखाती है कि कैसे अननेसेसरी टास्क्स को कट करके और एसेंशियल काम को प्रायोरिटाइज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा टाइम बचता है बल्कि हम अपने गोल्स को भी एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल टास्क नहीं है बल्कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का हिस्सा भी हो सकता है। लीसा कहती है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस एक कल्चर ऑफ सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करती है तो एम्प्लॉइज के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इस चैप्टर में लीसा सिखाती है कि कैसे लीडर्स एक सिंपल और ट्रांसपेरेंट कल्चर बना सकते हैं जिसमें अननेसेसरी चीजें और ब्यूरोक्रेसीज को हटाया जा सके। वो कहती है कि सिंप्लिसिटी से सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती बल्कि एम्प्लॉइज का एंगेजमेंट और मोटिवेशन भी बढ़ता है। लीसा बॉर्डल कहती है कि कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमें नो कहना सीखना चाहिए। कई बार हम अननेसेसरी कमिटमेंट्स ले लेते हैं या ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जो हमारी प्रायोरिटीज में नहीं आते। इस चैप्टर में लीसा हमें सिखाती है कि हमें सेलेक्टिवली काम को एक्सेप्ट करना चाहिए और वो टास्क्स लेने चाहिए जो हमारे गोल्स के साथ अलाइन करते हों। जब हम नो कहना सीखते हैं तो हम अपने वैल्यूएबल टाइम को उन चीजों पर लगा सकते हैं जो हमें ग्रोथ की ओर ले जाती है। लीसा बॉर्डल कहती है कि हमें अपनी डेली वर्क प्रोसेसेस को रीडिजाइन करना चाहिए
ताकि हम ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सके। वो कहती है कि कई बार हमारे काम करने के तरीके ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं कि हम रियल इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। इस चैप्टर में लीसा सजेस्ट करती है कि हम अपनी प्रोसेसेस को सिंपल बनाकर एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस को रिव्यू करना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से स्टेप्स अननेसेसरी हैं और उन्हें कट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है जो हमारे काम को सिंप्लीफाई कर सकती है। लीसा कहती है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम काम को फास्टर और इजियर बना सकते हैं। इस चैप्टर में लीसा एक्सप्लेन करती है कि कैसे सही टेक्नोलॉजी और टूल्स के साथ हम कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी कहती है कि टेक्नोलॉजी का ओवरयूज कॉम्प्लेक्सिटी को भी बढ़ा सकता है, इसलिए हमें बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। सिंप्लिसिटी को बढ़ावा देने के लिए ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। लीसा इस चैप्टर में कहती है कि जब एम्प्लॉइज ओपनली अपने आइडियाज और थॉट शेयर कर सकते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व करने में मदद करता है। ओपन कम्युनिकेशन से अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशन को भी अवॉइड किया जा सकता है। इस चैप्टर में लीसा बताती है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां एम्प्लॉइज ओपनली फीडबैक दे सकें और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले सकें। लीसा कहती है कि प्रोडक्टिविटी हैबिट्स डेवलप करना सिंप्लिसिटी की तरफ एक और बड़ा कदम है। वो कहती है कि डेली हैबिट्स को इंप्रूव करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इस चैप्टर में लीसा सजेस्ट करती है कि हमें समय मैनेजमेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए और अपने डेली टास्क्स को बेटर तरीके से मैनेज करना चाहिए। जब हम प्रोडक्टिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो हम अपनी एनर्जी और टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। लीसा बॉडल बताती है कि सिंप्लिसिटी सिर्फ वर्क में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है। वो कहती है कि जब हम अपनी लाइफ को सिंपल बनाते हैं तो हम ज्यादा हैप्पी और बैलेंस्ड रहते हैं। इस चैप्टर में लीसा सजेस्ट करती है कि हमें अपनी लाइफ से भी अननेसेसरी चीजों को हटाना चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर करना और अपने पर्सनल गोल्स पर फोकस करना सिंप्लिसिटी का एक बड़ा स्टेप है। लीसा कहती है कि चेकलिस्ट्स एक इफेक्टिव टूल है जो हमारे काम को सिंप्लीफाई करने में मदद कर सकते हैं। जब हम चेकलिस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी टास्क्स को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क भूलने से बच सकते हैं। इस चैप्टर में लीसा एक्सप्लेन करती है कि कैसे चेकलिस्ट्स और प्लानिंग टूल से हम अपने काम को सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। लीसा कहती है कि जब हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं तो हमें सिंप्लिसिटी की ओर वापस लौटना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करके हम अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और बेहतर फोकस कर सकते हैं। लीसा बताती है कि हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम रहना चाहिए और अपनी प्रायोरिटीज को फिर से इवैल्यूएट करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी मेंटल क्लैरिटी को रीगेन कर सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। लीसा कहती है कि हर चीज के पीछे भागना जरूरी नहीं है। कई बार हमें एक पॉज लेकर ये सोचना चाहिए कि हमें और क्या चाहिए। इनफ कहने का मतलब है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को जानें और अननेसेसरी गोल्स के पीछे भागने से बचें। लीसा इस चैप्टर में कहती है कि जब हम सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट को एम्ब्रेस करते हैं तो हम ज्यादा हैप्पियर और बैलेंस्ड रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी लीसा बॉडल की व्हाई सिंपल विंस की समरी। इस बुक में लीसा ने हमें सिखाया कि सिंप्लिसिटी सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल टूल है जो हमारी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को बढ़ा सकता है। अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सिंपल, फोकस्ड और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो लीसा के टिप्स को अपनाएं। कॉम्प्लेक्सिटी को कट करें, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें और अपनी लाइफ को बैलेंस में रखें। उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।